पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को उसका ही मास्टर पॉइजन दे देता है और उस पॉइजन का असर उतारने के लिए उसे उससे भी ज्यादा पॉइजनस कोई चीज चाहिए होगी। इसलिए वांग उस सेंटीबेड का पॉइजन निकाल लेता है, जिसे पीने के बाद उसके अंदर का पॉइजन तो खत्म हो जाता है। और अब सेक्ट में जुआन दाओ सेक्ट से एक कंपटीशन होने वाला था, जिसमें पेंग नाम का जुआन दाओ सेक्ट का डिसाइपल हांग यू सेक्ट के सारे डिसाइपल को हराते जाता है। कोई भी उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। और फिर पेंग सारे डिसाइपल को हराने के बाद एक खतरनाक अटैक वहां पर बैठे लोगों पर करने वाला होता है और कुछ स्वॉर्ड तो सीधा वांग के पेरेंट्स के पास जाने वाली थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही कुछ स्वॉर्ड वांग के पेरेंट्स को लगने वाली होती है, इससे पहले ही वहां पर वांग आ जाता है, जो उन सारी स्वॉर्ड को वहां से भगाकर सीधा पेंग की तरफ ही फेंक देता है। ये देखकर तो पेंग एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे अटैक करने की। इसलिए वो पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वांग तो उसे काफी कड़ी टक्कर दे रहा था। पेंग उससे कहता है, तुम तो सिर्फ बॉडी और की 6th लेवल पर ही हो ना, तो तुम्हारे पास इतनी पावर्स कैसे आई। लेकिन वांग ने तो अपनी पावर्स दबा कर रखी थी, जो कि उसे सीतू ने सिखाया था, ताकि कोई भी जल्दी उसकी पावर्स ना पहचान सके कि वो 6th लेवल पर नहीं बल्कि बॉडी और के 14th लेवल पर पहुंच चुका है। इसी वजह से तो वो कड़ी टक्कर दे रहा होता है पेंग को और उसे उठा उठा कर पटके जा रहा होता है। जिस चीज को देखकर पेंग और वहां पर मौजूद सारे के सारे डिसाइपल एकदम हैरान थे कि आखिर वांग को हो क्या गया है, वो इतनी आसानी से पेंग को टक्कर कैसे दे रहा है। तब पेंग वहां पर अपने स्नेक को समन कर लेता है और उसकी मदद से वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वांग उस स्नेक के भी सारे अटैक से बड़ी ही आसानी से बच जाता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड ही घुसा देता है। जिस वजह से एक स्नेक तो मारा जाता है, लेकिन अब दूसरा स्नेक वांग के पीछे पड़ चुका था। इसलिए वांग एक फायर बॉल बनाते हुए उसे उस स्नेक के पेट के अंदर ही घुसेड़ देता है और उसे डालने के बाद उसे वहीं पर विस्फोट कर देता है, जिस वजह से ये वाला स्नेक भी मारा जाता है। और अब ये चीज देखकर पेंग के तो पसीने छूट रहे थे कि आखिर ये है कौन, इसके पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं, जो इसने मेरे दोनों स्नेक को बस 1 सेकंड के अंदर ही खत्म कर दिया। वो वांग से पूछता है, तुम तो सिर्फ 6th लेवल पर ही हो ना, तो आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर्स कैसे आई, बताओ मुझे कि तुम्हारी असली पावर्स क्या है। तब वांग उससे कहता है, किसने कहा तुम्हें कि मैं 6th लेवल पर हूँ, बल्कि मैं तो 14th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। जो सुनकर तो पेंग के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो अपनी हार मानते हुए खुद की जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वांग उसे अपनी ग्रेविटी पावर की मदद से पकड़ लेता है और इतना जोरदार घसीट के पंच उसे मारता है कि उसके मुंह से तो खून की बारिश होने लगती है। जिसके बाद जैसे ही वांग उसकी जान लेता, इससे पहले ही जुआन दाओ सेक्ट के एक एल्डर उसके ऊपर अटैक करके उसे वहां से दूर कर देते हैं और इस तरह से ये कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि जुआन दाओ सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल पेंग ही था, जिसे वांग ने हरा दिया। और इस तरह से ये राउंड हांग यू सेक्ट जीत गया होता है, जिस वजह से सारे के सारे डिसाइपल खुशी से नाचने गाने लगते हैं और वांग की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। साथ ही एल्डर वांग को एक और खुशी देते हुए कहते हैं, आज से तुम्हारा रैंक एक और बढ़ चुका है और अब से तुम इनर डिसाइपल कहलाओगे। जो सुनकर तो वांग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं मू वान वांग की इस टेक्निक को देखकर तो काफी ज्यादा खुश होती है कि वांग तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और जितना ही वो पावरफुल है उसका दिल भी उतना ही साफ है। पर जैसे वो उससे मिलने जा रही होती है, उसका भाई उसे रोक लेता है और उससे कहता है, ये टाइम सही नहीं है, अभी हमें यहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ जुआन दाओ सेक्ट के सारे डिसाइपल वहाँ पर अपने सेंटीपेड को ले आते हैं और उसके ऊपर सवार होकर वहाँ से अपने जुआन दाओ सेक्ट जाने के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही कंपटीशन खत्म होता है, वांग अपने पेरेंट्स के पास आता है, जो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल कर आ रहे थे और उन्हें अब किए हुए अपने फैसले पर काफी प्राउड महसूस हो रहा होता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया वांग को इमॉर्टल बनने के लिए भेजकर, क्योंकि वांग इसी के लायक है। उनका बेटा आगे चलकर बहुत ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाएगा। साथ ही उसकी माँ वांग के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ खाना भी लेकर आती है, क्योंकि उसने न जाने यहाँ पर रहकर कितने दिनों से क्या खाया होगा और क्या नहीं खाया होगा। ये देखकर तो वांग की भी आंखों से बहुत सारे आंसू निकल आते हैं और वो एक फायर बॉल उन्हें देते हुए कहता है, आज के बाद आपको जब भी कोई खतरा महसूस हो तो बस इसे तोड़ देना, मैं कहीं पर भी रहूंगा तो आपकी मदद करने वहाँ पर आ जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वांग के पेरेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं, जिन्हें जाते हुए वांग देख रहा होता है। अब अगले दिन हांग यू सेक्ट के पास
जुआन दाओ सेट के एक एंसेस्टर की स्पिरिट आती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है। वो हांग यू सेट के सारे एल्डर से कहती है, मैं यहाँ पर हांग यू सेट पे कब्जा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे सेट के सारे एल्डर और मास्टर जो बचे थे वो सारे यहाँ से थोड़ी दूर बैटल फील्ड के अंदर मर चुके हैं और अब तुम्हारे सेट को बचाने वाला कोई बचा ही नहीं है। इसलिए भलाई इसी में होगी कि अपना हांग यू सेट हम जुआन दाओ सेट के हवाले कर दो, वरना मैं पूरा का पूरा सेट ही बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर सारे एल्डर और मास्टर जो बचे हुए हैं हांग यू सेट के वो सब एकदम परेशान हो जाते हैं कि आखिर अचानक में ये क्या हो गया, लेकिन वो इतनी आसानी से अपना सेट नहीं देने वाले थे। इसलिए वो सभी मिलकर वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो जुआन दाओ सेट के एंसेस्टर की स्पिरिट से बच सके। और ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वही वांग जब इस चीज को देखता है तो वो एकदम घबरा जाता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। लेकिन तब उसका मास्टर उसे अपने कमरे में लेकर आता है और उससे कहता है, चलो जल्दी से यहाँ से माउंटेन के अंदर, मुझे वहाँ पर कुछ काम है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। वांग उनसे कहता है, आप माउंटेन में जाके क्या करोगे, आपको तो यहाँ पर रहकर उस फॉर्मेशन को पावरफुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, एल्डर का साथ देना चाहिए, तो आप माउंटेन में जाकर क्या करने वाले हो। तब उसका मास्टर कहता है, जो चीज हमारे बस की ही नहीं है तो उसे बचाकर क्या फायदा, हम तो इस सेट को बचा ही नहीं पाएंगे अब, इसलिए हमें पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद वो उसे एक चाय भी ऑफर करते हैं, लेकिन तभी चाय में देखकर वांग को पता चल जाता है कि कमरे के चारों तरफ किसी तरह का फॉर्मेशन लगा हुआ है, इसलिए वो उस चाय को उठाकर वहाँ से फेंक देता है। अपने मास्टर से कहता है, क्या तुमने इस चाय में भी पॉइजन मिलाया है, जैसा तुमने उस पिल में पॉइजन मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की थी, तुम मेरे मास्टर से बढ़कर मेरे दुश्मन हो। ये सुनकर उसका मास्टर कहता है, लगता है तुम सारी चीजें जान चुके हो, तो ठीक है अब मैं तुम्हें अपना असली चेहरा ही दिखा देता हूँ। जिसके बाद वो सारे लगे हुए फॉर्मेशन की मदद से वांग को कैद कर लेता है। वांग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता लेकिन वो खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल था। दूसरी तरफ जुआन दाओ सेट के एंसेस्टर की स्पिरिट अपनी पावर की मदद से उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और उसे तोड़ने के लिए वो आसमान से एक एस्टेरॉइड लेकर आ जाती है ताकि उसे फॉर्मेशन पे गिराकर उसका खेल वहीं पर खत्म कर सके। तब ये देखकर हांग यू सेट के लीडर अपने ड्रैगन के साथ उस स्पिरिट से लड़ने के लिए जाते हैं ताकि उसे रोक सके, लेकिन वो एस्टेरॉइड ही उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। वो जितनी भी कोशिश करते वो एस्टेरॉइड तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो बड़ी ही तेजी के साथ उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, जिस चीज में लीडर का ड्रैगन भी मारा जाता है और लीडर वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं जहाँ उनके मुंह से काफी खून भी आ रहा था। साथ ही देखते ही देखते बाकी मास्टर भी जो फॉर्मेशन बनाने में काम कर रहे थे वो भी थकने लगते हैं और इस वजह से वो फॉर्मेशन ढीला होने लगता है। तब ये देखकर वहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइपल होते हैं वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर ये फॉर्मेशन टूटा तो बस उनका सेट यहाँ पर खत्म ही हो जाएगा। इसलिए वो सभी अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं ताकि अपने सेक्ट को बचा सके। लेकिन उस एंसेस्टर की स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल थी और वो एस्टेरॉइड से उस पूरे फॉर्मेशन को ही चकनाचूर कर देती है। दूसरी तरफ वांग का मास्टर उसके जेब से सारी चीजें तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर इसके पास कौन सा खजाना है जिसने इसे इतनी जल्दी 14th लेवल पर पहुंचा दिया, मुझे भी वो खजाना चाहिए। लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर इस वांग ने उस खजाने को कहाँ छुपा कर रखा है। तभी उसे वांग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से वो पिल दिखाई दे जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यही एक खजाना होगा जिसने इसकी पावर्स को आसमान पर पहुंचा दिया। चाहे कैसे भी करके मुझे एक खजाना तो चाहिए ही। पर तभी वांग अचानक से ही अपने मास्टर की बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसका मास्टर खुद ही वो फॉर्मेशन को हटाकर वांग को आजाद कर देता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वांग ने मुझे कंट्रोल कैसे कर लिया। तब वांग उसे बताता है, खाली तुम ही शातिर नहीं हो, तुमसे ज्यादा शातिर मैं हूँ। जब पहली बार मैं यहाँ पर आया था तभी मुझे मालूम पड़ गया था कि तुमने मुझे पॉइजन दिया है, इसलिए अगली बार मैंने तुम्हारी ही चाय के अंदर बॉडी कंट्रोल वाला हर्ब मिला दिया था, जिस वजह से अब मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो इतना घसीट के उसके मुंह पे पंच मार देता है कि ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसका मास्टर वहीं पर मर गया, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं बताया जाता कि ये मर गया है या फिर अभी बेहोश है। दूसरी तरफ हांग यू सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गया होता है। तब एंसेस्टर की स्पिरिट हांग यू सेक्ट
सेट के सारे डिसाइपल से कहती है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम हमारे जुआनदाओ सेक्ट में आने के लिए शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा और तुम्हें कोई भी आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर तो काफी सारे डिसाइपल जुआनदाओ सेक्ट में शामिल होने के लिए मान जाते हैं। जो चीज देखकर तो हांग्यू सेक्ट के एल्डर और मास्टर को भी काफी बुरा लगता है कि इतनी जल्दी हमारे सेक्ट के डिसाइपल हमें धोखा देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तब भी वो क्या ही कर सकते थे क्योंकि अभी उनके पास तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसे देखकर वो अपने डिसाइपल को अपनी तरफ कर सके। अब वांग अपने मास्टर के चंगुल से छूटकर जब बाहर आता है तो वो ये देखकर एकदम हैरान था कि उसका पूरा का पूरा सेक्ट अब बर्बाद हो चुका है। इसलिए वो वहाँ से पहाड़ों में जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो सीतू से कह रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है ताकि मैं सारे दुश्मनों का सामना कर सकूं। अब हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ जुआनदाओ सेक्ट के 2 डिसाइपल उसी पहाड़ में आ रहे होते हैं जहाँ पर 4 साल पहले वांग जाने के लिए निकला था। और जैसे वो दोनों डिसाइपल उस पहाड़ के पास आते हैं, उन्हें वहाँ आने के बाद बहुत ही ज्यादा ऑरा महसूस हो रहा होता है। ये देखकर तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इतना ज्यादा ऑरा कहाँ से आ सकता है। वो लोग तो यहाँ पर इस माउंटेन की कीमती चीजें लेने के लिए आए थे ताकि अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सके, लेकिन जब उन्होंने इतना ज्यादा ऑरा महसूस किया होता है तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिसके पास ये ऑरा होगा वो तो उनसे 100 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी उन्हें जोर की आवाज भी सुनाई देने लगती है कि भाग जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता। ये सुनकर तो वो दोनों जुआनदाओ सेक्ट के डिसाइपल और जल्दी दुम दबाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद हम पहाड़ को तोड़ते हुए किसी इंसान को बाहर निकलते हुए देखते हैं जो कि पूरी हीरो की तरह एंट्री मार रहा होता है। और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा वांग ही था जो कि अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और उसका पूरा हुलिया ही चेंज था। वो किसी मास्टर जैसा दिखाई दे रहा होता है और जैसे वो पहाड़ के बाहर आता है उसकी बॉडी से इतना ज्यादा ऑरा फैल रहा होता है कि जिसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और वांग के इसी एटीट्यूड से भरे सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।